इस सिलसिले में पंडित प्रेमचंद ने इन दोनों का मवाजना इस अंदाज से किया था कि ये दोनों अगरचे अमीर थे, अगरचे इनके पास पैसा था और आज राज तरह हूं, ये दोनों पंडित चंद्रदार को कहीं न कहीं कभी दूध भेजा करते थे, कभी सब्जी भेजा करते थे इसके घर। इसके मुकाबले में पंडित चंद्रदार को इन दोनों के बच्चों की निगरानी करनी पड़ती थी और निगरानी के साथ साथ उनको अच्छे आधार पैदा करने की वो बार बार तलकीन करते थे। और एक बार मुंशी जी ने इस पंडित चंद्रदार से कहा, ये लोंडे आवारा होते ही जाते हैं, जरा इनकी निगरानी किया कीजिए। ऐसे अंदाज से, यानी जिस अंदाज से इस मुंशी जी ने जिस अंदाज से पेश किया, ऐसा लग रहा था जैसे ये पंडित चंद्रदार इनके जरखरीद गुलाम हैं। ये सुनकर भी पंडित चंद्रदार इनको नाराज नहीं होते थे, क्योंकि वो कभी कभी इसके घर दूध सब्जी या तरकारी वगैरह वो इसके घर भेजा करते थे। इसलिए इस बेचारे को, यानी इस पंडित चंद्रदार को ये जहर की गोंद निगलनी पड़ती थी। वो इनसे कुछ नहीं करता था। वो कभी कभी इनसे कोई हाजत भी या मुराद भी पूरी होती थी। एक मर्तबा सावन का महीना था कि मुंशी जी और ठाकुर ने अयोध्या यात्रा की सलाह ली। दोनों का सफर, दूर का यह सफर था। इन्होंने अपने आलो अयाल को साथ लेकर यात्रा का प्रोग्राम बनाया और इस पंडित चंद्रदार को ये कहा कि आप हमारे साथ यात्रा के लिए आए। पंडित चंद्रदार को अपनी कमाई का पूरा एहसास था कि कमाई मेरी कम है, मुश्किल से घर का ये जरूरियात जिंदगी चलते हैं, इसलिए नामुमकिन था। जब इन दोनों ने देखा कि पंडित चंद्रदार इनकार ही कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, सफर का खर्चा हमारी जिम्मा। तब इनकार की इसको गुंजाइश ही न रही और ये अयोध्या की तरफ इन्होंने प्रोग्राम जो बनाया था इसकी तरफ चल पड़े। बलौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। उसी रोज आसमान पर काली घटा भी छाई हुई थी और इसलिए ये सर शाम ही इस रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहां मेले की वजह से रेलवे स्टेशनों पर इतनी भीड़ होती है आज भी। जब कोई मेला होता था, कोई बड़ा दिन होता है तो, और वहां धक्कम धक्का की ज्यादा गुंजाइश रहती है, कोई आगे कोई पीछे। पंडित चंद्रदार इनके साथ थे और मुंशी जी आगे गए और ये इस रास्ते चला गए। जो ही रेल आई, ये डब्बों में सवार तो हो गए लेकिन ये अलग अलग डब्बों में रह गए। जिस कमरे में, जिस डब्बे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें 4 आदमी थे। 4 आदमी, इनमें 2 बैठे थे। से तख्त लाजे में कहा, उठो जी, देखते हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर वहां लेटा हुआ था। जवाब में कहा, ठेका लिया है? तो इसका ओहदे का जो गुरूर था तो इसने वापस कहा, हमने क्या किराया नहीं दिया है? मुसाफिर ने भी जवाब में कहा, जाओ जिसे किराया दिया हो उससे जगह ले लो, उसी से मांगो आप। ये इन दोनों के दरमियान जो बहस शुरू हुई वो तल्ख कलामी तक पहले शुरू हुई। बाद में उसने
यही बेहतर जाना कि मैं खामोशी इख्तियार करूं। प्यारे बच्चों, ये एक सबक जो मैंने आपको आज दिया, एक हिस्सा मैंने बताया। कल मैं आपको इसके दौरान, इस रेल के सफ़र के दौरान जो हुआ, जो मामला हुआ, उसके बाद जब वो बलौर पहुंचे वहां क्या हुआ, ये 3 हिस्से जो एक मैंने आपको बताया, दूसरा इंशाल्लाह कल बताऊंगा और उसके बाद एक और बताऊंगा। आप कोशिश करो, जब आप ये प्रोग्राम देखोगे, जब आप ये सबक इस वक्त देखोगे, तो कम अज कम अपनी किताब भी निकालो और जो आपको इसमें मुश्किल नजर आएगी उसका भी हमें फोन पर बताओगे। बाकी बस।